प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 इतिहास पाठ पुस्तक के पाठ 1 भारत आकार और स्थिति में सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। 50 से भी अधिक यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिए, प्रत्येक प्रश्न को नोट कीजिए। पहला प्रश्न है, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? विकल्प है उत्तर पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध या उपरोक्त सभी। पहले प्रश्न का सही उत्तर ए होगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। दूसरा प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो देखिए यहाँ पर पहला ही विकल्प सही है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा बी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। बी एकदम सही उत्तर है। चौथा प्रश्न दे रखा है, कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश से गुजरती है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। बताइए। चौथे का सही उत्तर बी होगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। पांचवा प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 6 राज्यों से, 5 राज्यों से, 10 राज्यों से या 8 राज्यों से? जितने ही बच्चे यहाँ पर बता रहे हैं 8 राज्यों से, उनका उत्तर सही है, डी होगा 8 राज्यों से। आपको उन राज्यों के नाम लिखना है, कौन कौन से राज्य उसमें शामिल हैं। छठा प्रश्न है, भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? आपको दक्षिण पूर्व में बताना है। लक्षद्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर बात कर दी जाए दक्षिण पूर्व में तो होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सही उत्तर बी होगा। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा द्वीप है? भारत में 2 प्रकार के द्वीप हैं, दक्षिण पूर्व में तो अंडमान हो गया, दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह है। सही उत्तर ए होगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में या तस्मान सागर में। सही उत्तर यहाँ पर बी होगा, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। 9वां प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, तस्मान सागर में या इनमें से कोई नहीं। तो 9वें प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर ए होगा, यहाँ पे अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। 10वां प्रश्न है, भारत का दक्षिणी बिंदु कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट, बंगाल की खाड़ी, तस्मान सागर। दक्षिणी पॉइंट जो है सही उत्तर यहाँ पर ए होगा, इंदिरा पॉइंट में स्थित है। और भारत का उत्तरी बिंदु कहाँ स्थित है, या फिर भारत का उत्तरी बिंदु का क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट या इंदिरा कॉल। देखिए दक्षिणी बिंदु बोलेगा तो इंदिरा पॉइंट बताएंगे, उत्तरी बिंदु बोलेगा तो हम यहाँ पर इंदिरा कॉल बताएंगे। सही उत्तर यहाँ पर बी होगा, इंदिरा कॉल। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? बताना है, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? 36.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 34.8 लाख वर्ग किलोमीटर या 33.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 12वें प्रश्न का सही उत्तर बी होगा, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल का कितना है? 2.3%, 2.5%, 2.4% या 2.9%। 13वें का सही उत्तर सी होगा, 2.4%। अगला प्रश्न है, भारत विश्व का बड़ा देश है, 7वां, 8वां, 5वां या 9वां? तो ये विश्व का 7वां बड़ा देश है। सही उत्तर ए होगा। रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का नंबर है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा कितनी है? 13,400 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 11,200 किलोमीटर या 13,400 किलोमीटर। सही उत्तर यहाँ पर बी होगा, 15,200 किलोमीटर है। भारत की समुद्री तट रेखा कितना है? 7,516.6 किलोमीटर, 7,216
किलोमीटर, 6,200 किलोमीटर या 5,315.4 किलोमीटर। 16वें का सही उत्तर यहाँ पर ए होगा 7,516.6 किलोमीटर। 17वां प्रश्न है, भारत के पूर्व में कौन सा सागर स्थित है? भारत के पूर्व में बताना है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, तस्मान सागर या इनमें से कोई नहीं। 17वें का सही उत्तर यहाँ पर बी होगा, बंगाल की खाड़ी स्थित है। 18वां प्रश्न है, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, तस्मान सागर या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर यहाँ पर ए होगा, अरब सागर स्थित है। 19वां प्रश्न, भारत के अक्षांश और देशांतर का लगभग विस्तार कितना है? 30 डिग्री, 35 डिग्री, 25 डिग्री या 15 डिग्री। 19वें का सही उत्तर यहाँ पर ए होगा, 30 डिग्री है। 20वां प्रश्न, भारत की मानक यामयोत्तर माना गया है 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। बताइए 20वें का सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर बी होगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 21वां प्रश्न है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। 21वें का सही उत्तर ए होगा, 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशांतर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22 दे रखा है, भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर कौन सा है? यहाँ पर हमने अभी देखा, ये तो है पूर्वी, है ना, तो सही उत्तर यहाँ पर बी होगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। 23वां प्रश्न, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? हमने देखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है, जिसमें से राजस्थान है, बिल्कुल है सर, यहाँ पर छत्तीसगढ़ भी है, त्रिपुरा है, उड़ीसा नहीं है, ऑप्शन बी होगा। निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? एलिफेंटा, न्यूमूर, रामेश्वरम या लक्षद्वीप। बताइए, लक्षद्वीप तो साइड में होगा, बताना है आपको कौन सा सही होगा। रामेश्वरम एकदम सही बच्चा, सी होगा रामेश्वरम। भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या उड़ीसा। 25वें का सही उत्तर बताइए। एकदम सही उत्तर होगा बी, गुजरात सबसे अधिक लंबी समुद्री तट वाला सीमा राज्य है। भारत संघ में कुल कितने राज्य हैं? 22, 25, 28 या 29। यहाँ पे सही उत्तर सी होगा, भारत में कुल 28 राज्य हैं। भारत की मानक यामयोत्तर कहाँ से गुजरती है? मिर्ज़ापुर से, नैनी से, मुंबई से या दिल्ली से। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? एकदम सही, मिर्ज़ापुर से। सही उत्तर ए होगा, मिर्ज़ापुर। भारतीय संघ में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8, 9, 10 या 7। सही उत्तर बताना है आपको। सही उत्तर यहाँ पर ए है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जमशेदपुर से हजारीबाग जाने के क्रम में कौन सी रेखा को पार किया जा सकता है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या इनमें से कोई नहीं। देखिए, मकर रेखा तो गुजरती ही नहीं है पूरे भारत से, विषुवत रेखा भी नहीं गुजरती है। सही उत्तर यहाँ पर ए होगा, कर्क रेखा। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था। पूर्व से पश्चिम भारत की लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम यानी कि आप अरुणाचल प्रदेश से कच्छ के रण तक आ जाओ, कितना हो जाएगा? सही उत्तर यहाँ पर ए होगा, 2933 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई यानी कि ऊपर में कश्मीर से नीचे कन्याकुमारी तक कितनी लंबाई है? 3214 किलोमीटर। सही उत्तर यहाँ पर बी होगा, 3214 किलोमीटर। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या ग्रीनविच रेखा। देखिए, विषुवत रेखा और मकर रेखा को पहले ही हटा दीजिए क्योंकि ये भारत से नहीं गुजरती है। अब आई 2 रेखा, कर्क होगा या ग्रीनविच होगा। सही उत्तर यहाँ पर कर्क होगा, कर्क रेखा। 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितना कम हो गया है? 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर,
5,000 किलोमीटर या 7,000 किलोमीटर? सही उत्तर यहाँ पर डी होगा 7,000, लगभग 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। 34वां प्रश्न, भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट रेखा से कितना समुद्री मील है? 24 समुद्री मील, 15 समुद्री मील, 12 समुद्री मील या 36 समुद्री मील? सही उत्तर यहाँ पर सी होगा 12 समुद्री मील। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? चीन, भूटान, नेपाल या म्यांमार? तो 35वें का सही उत्तर बताइए। सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? एकदम सही बच्चा, 35वें का सही उत्तर यहाँ पर सी होगा, नेपाल की सीमा को छूती है। 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है? 9 डिग्री चैनल यहाँ पर याद रखना है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है। भारत की सीमा उत्तर पश्चिम में किससे मिलती है? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से, चीन और भूटान से, बांग्लादेश और नेपाल से या उपरोक्त सभी से? उत्तर पश्चिम में किससे मिलती है? यहाँ पर होगा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से। भारत की सीमा उत्तर में किससे मिलती है? तो उत्तर में आप सभी को पता है, ये चीन से भी मिलती है, नेपाल से भी मिलती है, भूटान से भी मिलती है। सही उत्तर डी होगा, उपरोक्त सभी से। भारत की सीमा पूर्व में किससे मिलती है? पूर्व में म्यांमार है या फिर बांग्लादेश है? तो पूर्व में जल्दी से बताइए। आप यहाँ पर जानते हो कि पूर्व में म्यांमार भी है और बांग्लादेश है, यानी ए और बी दोनों होगा। भारत के दक्षिण में समुद्र पार करके 2 द्वीप समूह राष्ट्र हैं, म्यांमार और बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, भूटान और म्यांमार या इनमें से कोई नहीं? तो 40वें का सही उत्तर यहाँ पर बी होगा, श्रीलंका और मालदीव। 41वां प्रश्न दे रखा है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल संधि है? पाक जल संधि, कुक जल संधि, दोनों या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर यहाँ पर ए होगा, पाक जल संधि है। आदिम ब्रिज के उत्तर में कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर? सही उत्तर यहाँ पर बी होगा, पाक की खाड़ी है। आदम ब्रिज के दक्षिण में कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर? 43वें का उत्तर बताइए। सही उत्तर यहाँ पर ए होगा, मन्नार की खाड़ी। 44वां प्रश्न, 10 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है? तो सही उत्तर यहाँ पर डी होगा, लिटिल अंडमान को कार निकोबार से। ये प्रश्न याद रखेंगे, बहुत ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये प्रश्न हो जाता है। 45वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है? देखिए, 2 चीज़ें पूछी जाएगी। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो आप राजस्थान बताओगे, और जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तो आप यूपी बताइएगा। मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किन 2 देशों को अलग करती है? मैकमोहन रेखा भारत और क्या होगा? सही उत्तर बिल्कुल सही, भारत और चीन के बीच। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा तो भारत पाकिस्तान के बीच है और मैकमोहन भारत चीन। कर्क रेखा गुजरती है किससे? मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा या उपरोक्त सभी से? सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? ये सभी से। डूरंड रेखा निम्नलिखित में से किन 2 देशों को अलग करती है? भारत म्यांमार, भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान या भारत चीन? 48वें का सही उत्तर सी होगा, भारत और अफगानिस्तान। रामेश्वरम कौन से द्वीप में अवस्थित है? अंडमान, न्यूमोर, पंबन या लक्षद्वीप? 49वें का सही उत्तर सी होगा, पंबन द्वीप। 50वां प्रश्न, ग्लोब पर भारत की अवस्थिति है? दक्षिण एशिया में, पश्चिम एशिया में, पूर्व एशिया में या इनमें से कोई नहीं? 50वें का सही उत्तर यहाँ पर ए होगा, दक्षिण एशिया में। 51वां प्रश्न, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है? सही उत्तर यहाँ पर होगा 23 डिग्री, 33.5 डिग्री जो कर्क रेखा है वही उसे बांटता है। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? 8, 7, 9 या 10, यानी कितने राज्यों की सीमा लगती है? सही उत्तर सी होगा, 9। तो ये थे इसके सभी MCQ क्वेश्चंस। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।